नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम पिछली वाली वीडियो के मैटर को आगे लेते हैं, जहां हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि इंपेरेटिव सेंटेंस को हाउ टू चेंज इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार से बदलते हैं। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट इंपेरेटिव सेंटेंस, हाउ टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, कौन कौन से कनेक्ट वर्ड यूज होते हैं और किस प्रकार से बदलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक आपको वीडियोस में बताया गया है कि इंपेरेटिव सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बिगन होने वाला सेंटेंस में क्या परिवर्तन होता है, यदि आरवी की वर्ब सैड है तो आप क्या क्या उसमें परिवर्तन करते हैं। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, आप उसमें एडवाइज्ड का भी भाव यूज़ कर सकते हैं, आप चाहो तो उसमें रिक्वेस्टेड का भाव भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहो तो उसमें ऑर्डर्ड का भाव भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर हम 3 में से कौन सा रखें। तो प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान जो पैटर्न है एग्ज़ाम पेपर में आने वाला क्वेश्चन जो है वह पेपर सेटर आपको यहाँ ये वर्ब आपको दे देगा। यदि एडवाइस लिख रखी है तो एडवाइस जी है, इसका मतलब मानना है। चाहे तो रिक्वेस्ट लिखा हुआ है तो रिक्वेस्ट होगा, और ऑर्डर्ड होगा तो ऑर्डर्ड होगा, क्योंकि इसमें हमें कहीं किंतु परंतु की ज़रूरत नहीं है। और जायज़ भी है कि एडवाइस का भी भाव, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, उसके बाद आपको इसका चर्चा करते हैं किस प्रकार से। His mother said to him, get up in early morning. डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ क्या करते हैं कि जैसे यहाँ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है, इन्वर्टेड कॉमे के अंदर दिया गया सेंटेंस इंपेरेटिव है, ये तो हमारा हमें पता है क्योंकि गेट अप यानी गेट वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बिगन होने वाला इट इज इंपेरेटिव सेंटेंस। तो यहाँ क्या परिवर्तन होगा उसको हम चेंज करते हैं, किस प्रकार से परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे एक विद्यार्थी ने क्या किया, इसको लिख दिया हिज मदर। अब वो चाहेगा कि सर यहाँ पे उसकी माँ उसको एडवाइस दे रही होगी तो वो एडवाइस करेगा। किसने कहा कि ऑर्डर भी दे सकती है माँ, और किसी ने कहा कि माँ रिक्वेस्ट भी कर सकती है। इन सिचुएशन में स्टूडेंट आंसर क्या लिखेगा, तीनों ही सही है, क्योंकि यहाँ ऐसा कहीं नहीं लगता है कि माँ इसको एडवाइस कर रही है या माँ इसको रिक्वेस्ट कर रही है या माँ इसको ऑर्डर दे रही है। कॉमन सेंस की बात है, माँ यदि की बात की जाए तो एडवाइस दे कि भाई जल्दी उठना चाहिए, है ना, जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठो, तो यहाँ पे एडवाइस का भाव दिया था। इस सिचुएशन में, इस कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में, आजकल इन मॉडर्न टाइम, इन प्रेजेंट टाइम जो पेपर में जैसे क्वेश्चन नरेशन का पूछा जाता है तो यहाँ पे वर्ब लिख कर देते हैं, ताकि क्या इस कंफ्यूजन से बच्चे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड महसूस ना करें। तो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल उसने यहाँ पे लिख दिया एडवाइज्ड, यहाँ एडवाइज्ड लिख दिया है, तो अब मेरा आगे किंतु परंतु की जरूरत नहीं। और आपको क्वेश्चन नंबर ऐसे देंगे, ये क्वेश्चन नंबर फॉर एग्जांपल जहाँ पे एज इट आपका 7वां 8वां सेक्शन सी का होगा क्वेश्चन, 7वां भी होता है और 8वां भी होता है कई बार, तो ये क्वेश्चन सेक्शन सी ग्रामर का होगा। उस पैटर्न में ये क्वेश्चन इस तरह देंगे, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, और एक सेंटेंस लिख देंगे नीचे, फिर इतना मैटर लिखा हुआ होगा, फिर इसको सॉल्व करना होता है। तो इजी है कि यहाँ तक आपको बता दिया है कि यहाँ हम एडवाइस का भाव दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। वापस आप आंसर लिखो, तब हिज मदर और एडवाइस्ड, तो हमें यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि क्या लिखना है, क्योंकि यहाँ पे उसने एडवाइस कर दिया है। क्योंकि इसमें हमें नहीं पता है कि रिक्वेस्टेड का भाव है कि ऑर्डर्ड का भाव है कि एडवाइस का भाव है। ये हालात को क्लियर करने के लिए पेपर सेटर जो है यहाँ पे एडवाइस्ड वर्ड लिख देते हैं। अब आगे आपको सॉल्व करना है तो इजी है, यहाँ पे आप
हिम लिखिएगा। और अब यहाँ पे क्या करना है, कनेक्ट वर्ड देखना है। डियर स्टूडेंट्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले तमाम सेंटेंसेस का कनेक्ट वर्ड टू का प्रयोग होगा। ध्यान रखना, दोबारा बोल रहा हूं मैं, सुनना ध्यान से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बिगन प्रारंभ होने वाले तमाम इंपेरेटिव सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो कनेक्ट वर्ड के रूप में हमें टू का प्रयोग करना है। टू का प्रयोग क्यों करना पड़ता है, इसके पीछे भी एक रीजन है। रीजन ये है कि यहाँ टू लगाने के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर सकते हो, है ना। यहाँ वर्ब यूज हो चुकी है, दोबारा वर्ब लाने के लिए अपन को टू इन्फिनेटिव के रूप में यूज करना पड़ता है और यहाँ पे कनेक्ट के रूप में टू का प्रयोग किया जा रहा है। ओके, अब आपस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे कोई टेंसेस में बदलाव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस हो चाहे प्रेजेंट हो चाहे फ्यूचर हो, टेंस इधर कोई भी हो, यहाँ टेंस प्रेजेंट हमेशा रहता है और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे टेंसेस संबंधी कोई समस्या नहीं होगी। और फिर हम आगे जो है गेट अप हमने लिख दिया, इन अर्ली मॉर्निंग, ये यहाँ पे जो मैटर था उसको हूबहू उतार दीजिएगा। यहाँ पे यदि कोई माई, अस, योर इस टाइप के प्रोनाउंस यदि आते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में चेंज होते हैं। एक प्रोनाउन का सेंटेंस लेते हैं, क्या होता है, जैसे शी सेड टू मी रिटर्न माई नोटबुक। ध्यान दीजिएगा, शी सेड टू मी रिटर्न माई नोटबुक, मेरी नोटबुक लौटाइए। अब उसने यहाँ क्या एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कुछ, या तो भाई सीधी बात है, या तो रिक्वेस्ट होगा या ऑर्डर होगा कि भी देने वाला तो ऑर्डर ही देगा कि मेरी नोटबुक वापस लौटाइए। तो शी अपन यहाँ पे ऑर्डर कर देते हैं, ऑर्डर मी। ध्यान दीजिएगा, सी ऑर्डर मी, कनेक्ट वर्ड क्या आएगा, टू। सी ऑर्डर मी, ऑर्डर तक लिखा हुआ आएगा, फिर आपको मी जोड़ना है, फिर कनेक्ट वर्ड टू लगाना है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको इंपेरेटिव सेंटेंस मिलता है तो आप कनेक्ट वर्ड टू का प्रयोग करोगे। नरेशन में यही ध्यान दिया जाता है कि यहाँ आप क्या चीज़, पहला स्टेप में क्या ले रहे हो, दोबारा आप कनेक्ट वर्ड क्या यूज कर रहे हो, उसके बाद यदि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंजेस होता है अकॉर्डिंग टू शन के रूल्स के मुताबिक वो चेंजेस करना है। अब टू के बाद रिटर्न, यहाँ पे अपन वर्ब लिखेंगे, रिटर्न। उसके बाद डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आगे आया माई। अब हमें पता है कि माई चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब आई का माई पॉजिटिव है तो हमारा कर्ता कौन है, हमारा सब्जेक्ट कौन है, शी है। तो यहाँ पे सी का पॉजिटिव यूज होगा क्योंकि यहाँ पे इसी को वहां पे ले जाना है। माई चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आई का माई पॉजिटिव है तो यहाँ सी का पॉजिटिव हर होगा, हर नोट बुक। रिटर्न माई नोटबुक तो चेंज होगा, सी ऑर्डर्ड मी टू रिटर्न हर नोटबुक। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले तमाम सेंटेंसेस को हम इस हालात में इस्तेमाल करते हुए इन वर्ड्स को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे कई बार यदि सोल्जर और कमांडर का अपना एक संवाद हो तो यहाँ कमांडेड वर्ड भी आता है, कई बार यहाँ पे सजेस्टेड वर्ड का भी यूज होता है। तो आपको कहीं किंतु परंतु की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ सब जो लिखा हुआ मिलेगा, वर्ड लिखा हुआ मिलेगा। ऑर्डर दिया है तो ऑर्डर लिखा हुआ मिलेगा, एडवाइस दिया है तो एडवाइस लिखा हुआ मिलेगा। और यदि ऐसी स्थिति पैदा हो कि यदि शब्द लिखा हुआ ना मिले तो क्या करोगे, तो डियर स्टूडेंट्स उसमें सेंटेंस खुद भी आपसे लिखेंगे इस प्रकार से कि वहाँ पे जो वक्ता है वो उस हालात में क्या रिक्वेस्ट करेगा या फिर ऑर्डर देगा। ध्यान दीजिएगा, अब मैं उस सेंटेंस को यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे टीचर सेड टू स्टूडेंट राइट it at sun. A old lady
lady said to me, give me an old lady said to me, help me to cross the road. ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, यदि ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कि ऐसा सेंटेंस दिया होता है, इसको सीधा चेंज करिएगा. इस सिचुएशन में आप क्या लिखोगे, है ना. यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो वक्ता है, स्पीकर है, वो ऑब्जेक्ट को क्या कह रहा है, स्पीकर कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है, उसका संबंध क्या है, और वहाँ सेंस क्या निकला ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा. देखो यहाँ पे टीचर साइड टू स्टूडेंट है, अध्यापक विद्यार्थियों से कह रहा है राइट इट एट सुन, इसे जल्दी लिखिएगा. अब वो आपको पता है कि टीचर को यहाँ पे रिक्वेस्ट थोड़ी कर रहा है ना. बोर्ड का मैटर लिखा हुआ या कोई मैटर होगा उसको जल्दी लिखो, और नहीं एडवाइस का, यहाँ पे सीधा वो ऑर्डर का भाव आएगा. तो टीचर यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है, क्या कर रहा है टीचर, यहाँ पे ऑर्डर का भाव. इस सिचुएशन में आप यहाँ पे ऑर्डर लिख सकते हो, और मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी कि भी यहाँ पे इस तरह से आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पीकर और ऑब्जेक्ट के बीच का जो संवाद है उसमें स्पीकर इसका अधिकारी कह सकते हो, या सीनियर कह सकते हो, या पद से बड़ा है या कद से बड़ा है, ठीक है ना. तो इस कंडीशन में यहाँ पे ऑर्डर का भाव आएगा. और स्टूडेंट्स कनेक्ट वर्ड टू जोड़िएगा और फिर राइट इट एट सुन करिएगा. बाकी कोई परिवर्तन नहीं करना इसमें, बस टू कनेक्ट वर्ड लगाइएगा. और यदि चेंजेस होता है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो प्रोनाउन के लिहाज से होता है उसे चेंज करिएगा, और बाकी हुबहू लिखिएगा. इस प्रकार से सेंटेंसेस को हमने बदला. देखो अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी महिला, सेड टू मी, मुझसे कहा, हेल्प मी टू क्रॉस द रोड, मेरी मदद कीजिएगा रोड पार कराने में. अब आप ध्यान दीजिएगा सेंटेंस में जो वक्ता है, जो स्पीकर है, वो मुझसे किस हालात में कह रही है या कह रहा है. क्या ये ऑर्डर दे रहा है? ये ऑर्डर नहीं दे रही है. लेडी कह रही है मुझे रोड पार करने में मदद करिएगा. तो अपन को पता है कि एडवाइस तो दे नहीं सकती है और ऑर्डर तो हो ही नहीं सकता है. इस हालात में आप खुद को पता चल जाएगा कि एन ओल्ड लेडी जो है वो रिक्वेस्ट कर रही है. क्या कर रही है? वो रिक्वेस्ट कर रही है, और रिक्वेस्टेड वर्ड यूज करना है, और रिक्वेस्ट के बाद मी और टू जोड़िएगा कनेक्ट वर्ड. हेल्प यहाँ पे वर्ब है, अब मी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. सब वहाँ मी आई का ऑब्जेक्टिव केस है, तो ओल्ड लेडी का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे हर होगा टू क्रॉस द रोड. आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको मेरे द्वारा समझाए गए ये एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे कि यदि यहाँ पे वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया होता है तो क्या करोगे. तो आपका सेंटेंस में स्पीकर और ऑब्जेक्ट के बीच संवाद जो हो रहा है और सामने वाले सेंटेंस के अंदर सेंस क्या निकल रहा है उस अकॉर्डिंग टू आप यहाँ पे प्रयोग करोगे ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड या फिर एडवाइज्ड. ओके, समझ में आ गया डियर स्टूडेंट्स. हजारों सेंटेंसेस आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है. ठीक है, चाहे यहाँ टेंस प्रेजेंट हो चाहे फ्यूचर हो, यहाँ कोई ऐसी हालात नहीं है कि टेंसेस को बदला जाए. यहाँ शेड है तो यहाँ पे ऑर्डर लिखा, यदि यहाँ पे शेज होता तो यहाँ पे ऑर्डर्स होता, यहाँ विल से होता तो यहाँ विल ऑर्डर होता. यहाँ पे शेड है, रिक्वेस्टेड है, यदि यहाँ पे सेज होता तो यहाँ पे रिक्वेस्ट होता, यहाँ पे विल से होता तो यहाँ पे विल रिक्वेस्ट होता, और यहाँ पे किसी भी प्रकार का टेंसेस संबंधी चेंजेस है नहीं. अब हम चलते हैं कुछ और सेंटेंस लेते हैं. इम्पेरेटिव सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से थे उसको मैंने यहाँ समझाया है. अभी मैं समझाता हूँ कि यदि सेकेंड इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है उसको किस प्रकार से बदलती है. सेकेंड टाइप का इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो है आपके डू नॉट से स्टार्ट होने वाला या डोंट से स्टार्ट होने वाला.
डोंट या डू नॉट से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस, उसमें क्या परिवर्तन होता है इसको समझिएगा। उसमें क्या परिवर्तन होता है उसको समझिएगा। इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ जाओगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम और उसको समझते हैं। He said to me, don't laugh at the poor. She said to me, don't waste your time. ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का सेंटेंस जिसमें डोंट से प्रारंभ हुआ है, दोनों सेंटेंस। अब क्या करोगे? अब आप यहाँ पे डायग्राम समझिएगा। सेम सेंसेस निकलता है, आप चाहो तो और एडवाइज्ड करिए, रिक्वेस्टेड करिए, ऑर्डर्ड करिए, आगे नॉट टू का प्रयोग करोगे। ध्यान दीजिएगा, यदि ये शब्द आप इस्तेमाल करते हो, ही और यहाँ पे एडवाइज्ड कर देता है, ही एडवाइज्ड। डियर स्टूडेंट्स, एडवाइस और एडवाइस में अंतर है। एडवाइस और एडवाइस में डिफरेंट है। CE जब आता है तो ये एडवाइस जो है वो नाउन का काम करेगा, एडवाइस SE आता है तो ये वर्ब का काम करेगा। ये ध्यान देना है, यहाँ एज ए वर्ब के रूप में यूज होगा और एडवाइज्ड हमने यहाँ पे यूज किया। आगे चेंज करते हैं मी, ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है मी, ही एडवाइज्ड मी। अब ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, टू लगा देते हैं पहले और नॉट लगा देते हैं बाद में। ये गलत है। नॉट पहले आएगा, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे क्या लगाओगे? नॉट पहले, उसके बाद टू। डोंट यहाँ वापस लिखना नहीं है और यहाँ पे लाफ का लाफ लिखिए और उसके बाद एट द पुअर। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, He advised me not to laugh at the poor. अब यहाँ पे यदि आप रिक्वेस्टेड यूज लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नॉट टू का प्रयोग करिए। आप यहाँ पे ऑर्डर का प्रयोग करते हैं तो भी नॉट टू का प्रयोग करोगे। अदर और भी शब्द यदि यहाँ पे आते हैं तो नॉट टू का प्रयोग करोगे। एक और होगा जिसको मैं बाद में समझाऊंगा, अब यहाँ ध्यान दीजिए जहाँ नॉट का प्रयोग नहीं करोगे। डोंट वाले सेंटेंस में यदि एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, ऑर्डर्ड, है ना, एडवाइस, इस टाइप के वर्ड आते हैं तो आपको नॉट टू करके आगे जो भी परिवर्तन होता है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर, डोंट को हटा दोगे। इस सेंटेंस को चेंज करते हैं। सी, देखो डोंट वेस्ट योर टाइम में आपको पता है एडवाइस का भाव आ रहा है ना, तो यहाँ पे एडवाइज्ड मी। अब डोंट से पहले नॉट टू, डोंट हटा देंगे और वेस्ट को यहाँ पे वर्ब है और वेस्ट यूज की। आप देखो योर आया है एक प्रोनाउन के रूप में, इस प्रोनाउन को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब यू का योर पॉजिटिव है तो हमारा ऑब्जेक्ट मी है। अब मी मीन्स आई का पॉजिटिव क्या होगा? यहाँ पे माई होगा, माई टाइम। समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिएगा, दोबारा अच्छी तरीके से सुनिएगा। क्या कहा मैंने? सेंटेंस डोंट से स्टार्ट हो और इस प्रकार की शब्द यूज हो तो लगाना है नॉट। ठीक है, अब मैं दूसरा आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूं कि डोंट वाले सेंटेंस के लिए स्पेशल शब्द क्या बनता है। स्पेशल यानी एडवाइस, रिक्वेस्टेड के साथ एक स्पेशल वर्ड यूज होता है, वो होता है फॉर बेड, जो है इसकी सेकेंड फॉर्म फॉर बेड हो। फॉर बेड का प्रयोग करते हो शेड की जगह, है ना, तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके साथ एक और फॉर्मूला जो है कि डोंट से स्टार्ट हुआ सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा, और यदि शेड दिया हुआ है
तो इसको जब आप परिवर्तित करते हो सेकेंड फॉर्म में से की, तो फॉरबिड की फॉरबैड होगा। यहाँ पे क्या होगा? फॉरबैड। ये शब्द यूज करोगे किसकी जगह? शेड की जगह, क्योंकि शेड सेकेंड फॉर्म है और फॉरबिड की सेकेंड फॉर्म फॉरबैड है। अब यदि एडवाइस्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड यूज करते हो डोंट वाले सेंटेंस में, तो लगाना है नॉट टू कनेक्ट वर्ड। ये कनेक्ट वर्ड के रूप में यूज हो रहा है, ध्यान रखना, ये कनेक्ट वर्ड के रूप में। अब यहाँ कनेक्ट वर्ड क्या आएगा? यहाँ कनेक्ट वर्ड ओनली टू आएगा, ध्यान दीजिएगा। नॉट टू का प्रयोग नहीं करोगे, फॉरवर्ड के साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं करोगे, ध्यान से सुन लेना। फॉरवर्ड के साथ नॉट टू का प्रयोग नहीं करोगे, क्योंकि फॉरवर्ड अपने आप में नेगेटिव सेंस देता है। ये स्पेशल रूल है कि डोंट वाला सेंटेंस सीधा आपको फॉरवर्ड से प्रयोग करना है। अगर एडवाइस्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर लिखा हुआ है तो नॉट टू का प्रयोग करना है, अन्यथा आप डोंट वाला सेंटेंस आपके बीच का सीधा फॉरवर्ड का प्रयोग करिए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद डोंट को हटाते हुए V1 का प्रयोग करोगे। इस फॉर्मूले को अपने यहाँ पे यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आई सेड टू हिम डोंट कट ग्रीन ट्रीज। ध्यान दीजिएगा। अब देखो इस सेंटेंस को तो हमने समझ लिया है। अब ये इस सेंटेंस को यदि आपको सीधा चेंज करना है, कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डोंट से स्टार्ट हुआ है, आप इनको, इन वर्ड्स का यूज नहीं करते हो तो सीधा फॉरवर्ड लगेगा। आई फॉरवर्ड, आई फॉरवर्ड, आई फॉरवर्ड हिम। अब यहाँ पे सीधा टू यूज करोगे, नॉट का प्रयोग नहीं करोगे। आई फॉरवर्ड हिम टू, डोंट को पुनः नहीं लिखेंगे, सीधी वर्ब यूज किए, कट ग्रीन ट्रीज, है ना, समझ गए डियर स्टूडेंट। इस तरीके से चेंज करते हैं। अब आप चाहते हो कि फॉरवर्ड की जगह मैं यदि एडवाइस्ड का प्रयोग करूं तो कैसे होगा? कोई बात नहीं, आई एडवाइस्ड हिम, तो नॉट टू का प्रयोग करना। डोंट वाला सेंटेंस हो और तो आपको इसको एडवाइस के रूप में वर्ब यूज करते हो, या रिक्वेस्टेड के वर्ब यूज करते हो, या ऑर्डर्ड वर्ब यूज करते हो, तो आपको नॉट टू का प्रयोग करना है। नॉट टू कट ग्रीन ट्रीज। आई होप डियर स्टूडेंट समझ में आ गया होगा आपको। इस तरीके से डोंट सेंटेंस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इस तरीके से डोंट वाले सेंटेंस को चेंज किया जाता है। और यदि इस प्रकार से एग्जामिनर आपको पेपर सेटर जो है यहाँ पे एडवाइस्ड वर्ब यूज कर देता है या रिक्वेस्टेड शब्द यहाँ पे लिख देता है, तो आपको नॉट टू का प्रयोग करना है और कुछ नहीं। और इधर यदि प्रोनाउन यदि है ना, पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव केस में है, तो उस प्रोनाउन को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करते हुए इस प्रकार के सेंटेंसेस को बदलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इंपेरेटिव सेंटेंस की दो प्रकार समझे, V1 से बिगिन होने वाला और डोंट से प्रारंभ होने वाला। पीछे दो और रहे हैं जिसका जिक्र हम अगले वाले वीडियो में करेंगे। आज इस वीडियो में हम इस तरीके से सेंटेंस सीखे। आप लगातार प्रैक्टिस करिएगा, इस प्रकार के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलिएगा और अपने कंसेप्ट को क्लियर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।